अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अदर ब्रांड न्यू व्लॉग ऑफ सही यूसुफ शाह। तो आज भी लोग स्टार्ट कर रहे हैं हम सहरी से। इस टाइम रात के 1:30 हो चुके हैं और घर में हम सहरी का कोई तमाम फ़िलहाल आज नहीं कर रहे क्योंकि हमारी फ्रिज अनएक्सपेक्टेडली अभी अभी ख़राब हो चुकी है। तो हम बाहर जा रहे हैं और बाइट से मैं तो खाऊँगा बर्गर और अम्मी के लिए लूँगा अपना मैं नान दही, क्योंकि वो तो वही शौक से खाएंगी। उनको थोड़े स्टमक इश्यूज़ भी हैं, वैसे हैं तो मुझे भी, लेकिन मैं बाज नहीं आता। तो सबसे पहले हम बाहर जाते हैं और बाहर की सुनसान गलियों को एंजॉय करते हैं। और बाहर बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है, इसलिए मैंने अपनी शॉल ले ली है और मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मैक्सी लग रहा हूँ। साथ ही मैंने नीचे ब्लैक कलर की शलवार कमीज पहनी है, तो इसलिए तो चलते हैं और इस व्लॉग को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ इसने बर्गर लगाना स्टार्ट कर दिया है बर्गर वाले भाई ने, और हमेशा की तरह इसको कहा है कि सलाद नहीं डालनी, क्योंकि मुझे बर्गर में सलाद बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जी रात के 3:30 बज चुके हैं और हमने यहाँ से अभी अभी शहरी का सामान ले लिया है, यानी कि एक बर्गर लिया है और साथ ही साथ दही लिया है और साथ ही साथ एक नान लिया है। अब घर चलते हैं क्योंकि बारिश भी तेज़ हो रही है, मेरी शॉल भी सारी भीग चुकी है। तो ये देखें कैसी मस्त बारिश हो रही है और मुझे इसके अंदर भीगने का बहुत मज़ा आ रहा है। मैं कल तक बीमार हो जाऊँ, लेकिन ऐसी मौसम को एंजॉय करने का मौका बहुत कम मिलता है। आ गया भैया आ गया, प्यारा बर्गर आ गया। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए मेहमान नवाजी करता हूँ। हाँ, मैंने अपना गिलास रखा हुआ है और फटाफट हम पानी भर लेते हैं। तो आई थिंक ये मोमेंट जो है ना वो मेरे लिए बड़ा ही ज़्यादा खतरनाक होता है कि मुझे पानी भी भरना होता है, बोतल भी देखनी होती है, बोलना भी होता है, व्लॉग भी शूट करना होता है और मेरा पानी गिरने वाला हो जाता है। तो ये जो है ना सीक्वेंस मैं हमेशा करता हूँ, लेकिन मुझसे कई दफ़ा गिलास भी टूट चुके हैं। ये तो अभी प्लास्टिक है, लेकिन पिछली बार मैं 2 गिलास तोड़ चुका हूँ इसी वजह से। और एक दफ़ा पानी की बोतल भी मेरे पर डुल चुकी थी और 50 किलो की पानी की बोतल ने मेरा पाँव तोड़ दिया था। तो 2 दिन में चल भी नहीं पाया था। तो एकदम मेरे माइंड में थोड़ा प्लान आया कि क्यों ना थोड़ी इज्जत दे दी जाए अपने आप को और ये काम कर दिया जाए, इसको अंदर घुसा देते हैं। तो ऐसे डब्बे को कोई भी देख के कहेगा कि ये नमक है या चीनी है या फिर कुछ और है या सूजी है, लेकिन ये एक टैंक का डब्बा है जो कि मेरी अम्मी ने मुझसे छुपाने के लिए चाल खेली है मेरे साथ। पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम याद करेंगे। तो अब हम ये बनाने लगे। तो ये आ गया हमारे पास टैंक और आई थिंक 3 चम्मच इसके लिए बड़े हैं। या थोड़ा सा इतना थोड़ा सा और बड़ा है। इसको ज़रा मिक्स कर लेते हैं। ये हो चुके हैं तैयार और हम चलते हैं। सॉरी ग्लासेस तो भूल ही गया। और अब तो मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई एक हाथ से सारे काम करने की जब से व्लॉगिंग स्टार्ट की है, और मोस्टली मेरे सारे काम अब सही होते हैं एक हाथ के साथ। आई थिंक मैं लेफ्ट हैंडेड बन जाऊँगा कुछ देर बाद। तो सही तरीके से थोड़ा मिक्स नहीं हुआ, थोड़ी चीनी डालनी थी, लेकिन गुजारा कर लेते हैं। इस टाइम सुबह का टाइम नहीं है इतना बंदा टाइम वेस्ट करे। तो जी सैरी वगैरह मैंने ठूस ली है, खाना छाना मैंने खा लिया है। टैंक का मुझे कोई मज़ा नहीं आया क्योंकि वो कुछ खास मीठा नहीं था, फीका ही था। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं आलू की भुजिया और यहाँ मैं अपनी मामा के साथ उनकी हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि सुबह छोटे बहन भैयों का तो रोज़ा नहीं है, तो ये उनके लिए नाश्ता बन रहा है। और ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रही है। और यहाँ पर हमारे टमाटर काटे जा रहे हैं और ऊबर खूबर शेप्स के अंदर काटे जा रहे हैं क्योंकि जल्दी में बनाया जा रहा है। मामा को मेरी नींद आई है और वो चाह रही हैं कि सुबह का नाश्ता बच्चों के लिए रेडी हो और उनको सिर्फ रोटियां बनानी पड़े। तो टमाटर भी डाल गए हैं और इनकी अब मिक्सिंग कर लेते हैं। छींटे मार रहा ऑयल। तो सहरी में आज हमारे पास बन रही है जी मज़ेदार गर्मा गर्म आलू की भुजिया, साथ मामा जान पराठे बनाएंगी।
यहाँ पर चाय बन रही है, साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे मीठी और हेल्दी पंजेरी है, जो कि हम बहुत थोड़ी सी खाएंगे क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। और यहाँ पर मीठी लस्सी बन रही है, और 1 2 3। सो आई थिंक इट्स रेडी। तो ये बहुत ही मज़ेदार लग रही है। तो जी अब हमारे पास एक प्रॉपर जो है वो सहरी का तमाम आ गया है, और मौलवी साहब भी बहुत अच्छा माहौल बना रहे हैं सहरी का। ये आ गई, एक हाथ से पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो जी सबसे पहले तो चाय का एक घूंट पीते हैं, क्योंकि चाय पिए हुए भी 4 दिन हो गए हैं। एक नवाला लेते हैं, ये बहुत टेस्टी लग रही है। लिटरली मुझे ये मूंछें बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन ये पता नहीं कहते हैं कि झाग को पीने से भी फ़ायदा मिलता है। मुझे ये फ़ायदे बिल्कुल समझ में नहीं आते भाई। तो जी आज का व्लॉग भी हमारा बहुत ज़बरदस्त गुजरा है, और इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और अब मैं सोने लगा हूँ। और मिलते हैं आप लोगों को एक नए मज़ेदार व्लॉग के अंदर नेक्स्ट सहरी में, या हो सकता है इफ्तारी में मुलाकात हो। लेकिन तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।